हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वाइब पैसिव वॉइस का स्पेशल रूल चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि वर्ब के कॉन्सेप्ट में इट मींस वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव एंड वर्ब टू डू के निगेटिव के कॉन्सेप्ट के बारे में, निगेटिव सेंटेंस एंड जिसमें कि आपके टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट मींस इंफिनिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट जो आया रहता है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। यदि तक आपने लास्ट वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय डियर स्टूडेंट, आज चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो ये प्राइमरी वर्ब हैं यदि इनके साथ इन्फिनिटिव वर्ब का यूज होगा तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा एंड उसका पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, हम कैसे चेंज करेंगे एग्जाम्पल को, कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि यानी कि जो वर्ब हमारा आया हुआ था यानी कि आपके कौन से प्राइमरी वर्ब, यदि प्राइमरी वर्ब के साथ आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब है इट मीन वर्ब टू बी, जिसमें कि आपका क्या आया हुआ था वर्ब टू बी में आपके जो आए हुए थे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज एंड वर, और आपके जो सेकेंड थे वो आपके क्या थे यहाँ पे वर्ब टू हैव, जिसमें आपने देखा था हैज, हैव एंड हैड, और आपने देखा था वर्ब टू डू, जिसमें आपने क्या देखा था माय डियर स्टूडेंट, डू, डिड, डज। यदि इनके साथ आपका क्या आ रहा था, आपका आ रहा था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें कि आपने कॉन्सेप्ट को क्या देखा कि सिंपल एंड निगेटिव के कॉन्सेप्ट को देख लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि जैसे ही बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स को होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्या होता है, आपका यस नो टाइप होता है। बट माय डियर स्टूडेंट, यदि मैं आपको एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज टू राइट अ लेटर। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आई थी कि ये आपका सिंपल सेंटेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब का यूज हुआ है। आप निगेटिव में जैसे ही जाए थे, कहानी क्या हुई थी, ही इज नॉट टू राइट अ लेटर। एंड माय डियर स्टूडेंट, आइए अब कॉन्सेप्ट समझते हैं इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट से पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो आप सिंपली करेंगे क्या कि यहाँ से ईच को उठा के करेंगे क्या, आप सब्जेक्ट से पहले ला देंगे, न केवल ओनली ईच को लाएंगे बल्कि आपके एग्जाम में, आपके सेंटेंस में, आप जब भी आप कोई क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट का वर्ब प्लस यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट मींस इंफिनिटिव वर्ब, तो आप करेंगे क्या कि जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे इट मींस, ये आप देख रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आप इसको सबसे पहले तो नोट कर लें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट से पहले क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होंगे। आपको ये पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सिंगुलर के साथ क्या लगेगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। इसका आइडिया आपको 10th की क्लास में भी हो गया होगा। एंड जब मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्टार्टिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी आएगी कि यहाँ पे ही है, चलो भैया ठीक है, आपने लगाया यहाँ पे इज, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइम में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो चलिए मैं इसी का एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इज, देन आफ्टर आप ही लिखेंगे एंड इसके बाद आप लगाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप क्या लिखेंगे लेटर, बट अब लास्ट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इन माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप जाएंगे सेकेंड टाइप में आप करेंगे क्या, कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा इनसे पहले एंड आप लिखेंगे इज ही टू राइट अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट, एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपको वास्तव में माय डियर स्टूडेंट यदि लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैच हो रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए कॉन्सेप्ट को जिसकी इसकी बहुत ही ज़रूरत है।
क्योंकि ये न केवल एक स्टूडेंट की जरूरत है बल्कि एक इंग्लिश वाला 365D के फैमिली को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करने का समय अब धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि जितने बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मैं उतने ही जोश के साथ क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। यदि आप क्या करते हैं सिर्फ अपने पढ़ ले रहे हैं कि वास्तव में सर रियली बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन नॉलेज आप सिर्फ अपने तक सीमित रख रहे हैं, सो माय डियर स्टूडेंट यकीन मानिए ये इंडिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी क्या है, नुकसानदायक है। क्योंकि हर एक कंट्री का बच्चा एजुकेटेड होना चाहता है लेकिन फैसिलिटी नहीं मिलती है जिसके वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि पैसे की। तो सबसे मेन जब कंडीशन यहाँ पे ख़राब है कि पैसे के बिना हम पढ़ नहीं सकते, तो क्यों ना ऐसे जब आपके यहाँ इस समय सुविधाएं हैं तो उसका क्यों ना क्यों उन बच्चों तक भी पहुँचाया जाए इन्फॉर्मेशन, जिससे वजह वो अपने क्या कर सके, अपने घर पे बैठ के एजुकेशन का लाभ उठा सके। सो माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप के एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, एग्जाम्पल को कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, इसको समझते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप में आप देख रहे हैं कि जैसा मैंने यहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि आपका सबसे पहले आएगा क्या कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। बट माय डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब लगेंगे सेंटेंस में बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। इन माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, सो माय डियर स्टूडेंट रूल्स क्या होगा पैसिव वॉइस का, आपके जितने भी एग्जाम्पल है आप सिंपली इन्हें लिख दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जितने भी मैंने यहाँ पे ले रखा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस के रूल्स में आपके सब्जेक्ट जगह पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर आप टू तो लगाएंगे, बट पैसिव वॉइस में आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस आप क्या करेंगे, लगाएंगे बाई, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्लस एटसेट्रा एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल ले रखा है कि इज ही टू राइट अ लेटर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। आप सिंपली अ लेटर को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे लाइए, आपका अ लेटर जो है माय डियर स्टूडेंट ये भी तो क्या है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे सिंपली इज ही लगाएंगे, इज अ लेटर। उसके बाद आप देख रहे हैं टू है ना, इसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, बी ऐड करना है। और यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। और उसके बाद आप लगाएंगे बाई, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू केस क्या होता है, ही का, हिम। एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बनाएंगे क्या, इज अ लेटर टू बी रिटेन बाई हिम। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आती है ये कि सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे हैव है, आई टू डू इट। मैंने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले रखा है ताकि आपको समझने में क्या हो, काफ़ी इजी हो। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इट है ना, तो आप यहाँ पे लाइए सब्जेक्ट जगह पे इट, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आप लगा देंगे अब हैज इट टू है, सिंपली से लिखिए, बी लगाइए, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, बाई लगाइए। एंड माय डियर स्टूडेंट आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, हैज इट टू बी डन बाई मी। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आपकी आती है कि आपके प्रश्न सूचक वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप के साथ यदि निगेटिव सेंटेंस गिवन रहेगा आपके एग्जाम्पल में और उसका पूछेगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करिए, तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम करते क्या है माय डियर स्टूडेंट, बस आपको यहाँ पे ऐड करना है नॉट, देन आफ्टर आपको क्या करना है, टू लगाना है। एंड माय डियर स्टूडेंट यही बात करेंगे आप पैसिव वॉइस रूल्स में। तो आपका कहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप इसकी बात सिंपली क्या करिए, नॉट ऐड कर दीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, टू लगा दीजिएगा। बाकी आपका सब एकदम रूल्स एकदम परफेक्ट है, आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सर एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ पे नॉट लगेगा ये भी बता दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट आपका ही लिखा था ना, आप ही लिखिए, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। पैसिव वॉइस में जाएंगे आप, आपका ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है अ लेटर, इसके बाद आपको क्या है,
यहाँ पे लगाइए नॉट, देन आफ्टर आप क्या करेंगे यहाँ पे बी लगाएंगे। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी लगाएंगे और वहाँ यहाँ देखिए हैव आई, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, सिंपली यहाँ पे लगाएंगे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट और यहाँ पैसिव वॉइस की बात की जाए तो आपका ऑब्जेक्ट यही है ना, इसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, लगा देंगे नॉट। सो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हम करेंगे क्या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के यदि वहाँ पे वर्ब टू बी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले, वर्ब टू हैव का कॉन्सेप्ट देखने को मिले और उसके साथ सेंटेंस में आपका इन्फिनिटिव वर्ब का यूज हो, तो हम कैसे यहाँ पे रूल्स को समझेंगे और कैसे चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आइए अब चलते देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या हमारा रूल्स क्या होगा, हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सो आइए देखते हैं WH टाइप के हमारे एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपके जितने भी वर्ब टू बी यानी कि प्राइमरी वर्ब के कॉन्सेप्ट है आप उनसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी वर्ब लिखेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे इज, आर, एम, वॉच एंड वर, हैज, हैव एंड हैड प्लस आपको लिखना क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, देन आफ्टर आपको क्या करना है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एंड माय स्टूडेंट आप जैसे पैसिव वॉइस रूल्स की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड में आपको क्या करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी वर्ब। आप ये लगाएंगे प्राइमरी वर्ब और देन आफ्टर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। आप पैसिव यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे या एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आएगा आपका सब्जेक्ट की जगह पे। एंड माय डियर स्टूडेंट आप उसके बाद करेंगे क्या, ये आपका टू है ना, प्लस आप उसके बाद बी लगाइए, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस आप क्या करेंगे, बाई लिखेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड एटसेट्रा एट लास्ट आप करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट आइए सेम एग्जांपल के साथ समझते हैं जो मैंने अभी अभी लिया था कि हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है ना, तो आप सिंपली क्वेश्चन वर्ड करिए, यहाँ पे लिख दीजिए वाई, आप लगाइए हैव और यहाँ पे आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, लगाइए आई, टू, डू, इट, एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आपको पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन वर्ड को चेंज नहीं करना है, वही लिखना है। हैव है यहाँ पे क्योंकि आपका सब्जेक्ट आई, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इट है, आप लाएंगे इसे सब्जेक्ट जगह पे आपका हो जाएगा इट, बट ये है सिंगुलर तो आप लगा देंगे हैज। उसके बाद क्या है, टू है, उसके बाद आपको लगाना है बी, उसके बाद लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, एट लास्ट आप करेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आपकी ये आ रही है, यानी कि आप देख रहे हैं कि बस आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे हम यहाँ पे WH टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस की, तो आप बस जैसे सिंपल क्या किए थे आपने कि यस नो टाइप में आपने सब्जेक्ट के बाद क्या किया था, नॉट लगाया था, तो आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। एंड पैसिव वॉइस में आप जाएंगे तो आप कहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ना, तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट दिया रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो रॉन्ग देगा तो आप रॉन्ग बनाएंगे, करेक्ट देगा तो करेक्ट बनाएंगे। तो आपके सब्जेक्ट के बाद सिंपली वो क्या करेगा, नॉट देगा। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लू मार्कर से लिख दे रहा हूँ, आपका हो जाएगा इट नॉट। तो बनाएंगे कैसे, वाई हैज इट नॉट टू बी डन बाई मी। हमारी इस तरह से हम करेंगे क्या कि यदि हमारे प्राइमरी वर्ब के कॉन्सेप्ट के साथ इन्फिनेटिव वर्ब सेंटेंस में यूज होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट हम करेंगे क्या कि इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के एक और धमाकेदार स्पेशल रूल्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।